ज़ाहिर है कि जब मूडीज़ ने आपकी इस तरह की जो क्रेडिट रेटिंग है आपका जो है वो इम्प्रूव किया है, तो इट मीन्स कि इंटरनेशनली जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो रही है। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी डेवलपिंग कंट्री जिसकी रेटिंग बेहतर हो रही है वो अपने जो सुकूक बॉन्ड हैं या फिर ये है कि जो गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जी। जाके फरोख्त करता है तो फिर उसके ऊपर लोग उसको आसानी से खरीद लेते हैं और उसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए कि उसकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो बेहतर होती है और उनको यकीन होता है, एतमाद होता है कि इसके ऊपर जो उनको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। देखिए पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो कोई हमारा जो है वो इंटरनल इकोनॉमीज़ का इतना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मसला हमारे जो एक्सटर्नल पेमेंट्स का जो मसला है वो है कि वो उसमें हम डेफिसिट में जा रहे हैं कि हमारी जो डॉलर रिक्वायरमेंट है या जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है। सस्टेनेबल सप्लाई आपके पास सिर्फ दो ही तरीक़ों से आ सकती है और वो है आपकी एक्सपोर्ट। वो जितनी ज़्यादा बेहतर होगी तो ज़ाहिर बात है डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ज़्यादा होगी। और दूसरे नंबर पे जो हमारे लिए सबसे बहुत लाइफ लाइन है जो हमारी इकॉनमी के लिए, वो हमारे वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं। देखें अगर ये गैस के चार्जेस में इजाफा होता है तो जाहिर बात है और यूटिलिटी के चार्जेस में इजाफा होता है तो ये तो जाहिर है कि फिर हम ये हमारी कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा जिसको जो है हम इंटरनेशनल कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ टैक्सेस की वजह से इजाफा हुआ है तो जाहिर बात है इसका असर फिर एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री पे नहीं होगा, इसलिए कि एक्सपोर्ट के ऊपर जितने भी हमारे इनपुट टैक्स लग रहे होते हैं वो बिल आखिर वो हमें रिफंड हो जाते हैं। इसलिए कि देखें हम जो है अभी जो हमारी जो प्रीवियस जो एक ग्रोथ रिकॉर्ड था और एक जो ग्रोथ पाथ था अभी हम उसके ऊपर आ ही नहीं है, बल्कि उसकी तरफ ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं। हमें तो उसको भी क्रॉस करना है। निगरान हुकूमत तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो, क्योंकि उनका तो फोकस ये होगा किसी तरह से जो है वो इंतखाबात वगैरह हों और क्योंकि देखें ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है, हम ऐसा नहीं होता कि बस एक जो है नोटिफिकेशन इशू किया और वो चीज़ नाफिज हो गई। एक जो क्या कहते हैं मिडिल एंटिटीज आ रही होती हैं डायरेक्ट कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर के दरमियान, तो जितनी वैल्यू एडिशन होती है उसी लिहाज से जो है वो टैक्स लग रहा था, तो जिसकी वजह से सारे के सारे टैक्स नेट में आ सकते थे।